हमारे माशरे में मर्दों का ये वतीरा बन चुका है कि पहले अपनी इज्जत को या अपनी औरत को कत्ल करते हैं और फिर उसके किरदार पर उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं। खातून चाह रही थी कि ये बच्चे भी जवान हैं, हमें अलहदा करें। इस बात को लेके अक्सर बेशतर लड़ाई झगड़ा होता रहा, तलाक तक भी नौबत पहुंची। गली महल्ले च उच्चा नहीं बस तलका दे गए मैंने पता सी डराने की कोशिश की, बस अल्लाह ने प्यारी हो। क्लोरोफॉर्म कहाँ से लाए थे? गूगल से मंगवाया था ऑनलाइन, तो उसकी डोज ज़्यादा हो गई थी। ग्लूकोमीटर भी रखा हुआ था, उसे चेक भी कर रहे थे। वो इनके पास था, वो बाद में जब उन्होंने चेक किया तो कहा यार ये तो डेथ हो गई इसकी। उसको उसने रुमाल सुंघा कि क्लोरोफॉर्म वाला बेहोश कर दिया, रुमाल से उसका सांस बंद कर दिया। बारी बारी जब एक थक जाता था दूसरा मुंह पे हाथ रखता था। लाश को घर में छोड़ के उसके पास एक आयरन बिजली के साथ अटैच करके छोड़ गए ताकि हम इसको जो है ना वो रंग दे सकें कि ये करंट लगने से शायद इसकी डेथ हो गई है। बेहोश करने का कहते थे कि बस बेहोश कर दूंगा, जब होश में आएगी मैं कह दूंगा कि देखो मैं अगर ये कर सकता हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मोटरसाइकिल तुम्हें मिलना था, सुना? कुछ भी नहीं, कोई लालच नहीं थी। पापा के दोस्त उन्होंने कहा था जब बेहोश करना है, मारने का होता तो फिर शायद कहता कि मुझे कुछ ये चीज़ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डारू। हमारे माशरे में मर्दों का ये वतीरा बन चुका है कि पहले अपनी इज्जत को या अपनी औरत को कत्ल करते हैं और फिर उसके किरदार पर उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। इसी तरह का एक वाक़या मिस्री शाह में पेश आया। एक शौहर ने अपने एक साथी के साथ या दोस्त के साथ मिलके अपनी ही बीवी को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके और उसके बाद सांस बंद करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह क्या थी, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा के दौरान घर में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया को ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाने लगा। दुनिया भर की तरह इस वक्त पाकिस्तान में भी ऑनलाइन शॉपिंग का रवाज बढ़ चुका है। दुकानें और मार्केटें अब डिजिटल हो रही हैं। अब आप घर बैठे जो कुछ भी खरीदना चाहें बगैर किसी रुकावट के इस चीज को पल भर में खरीद सकते हैं। जहां हमें ऑनलाइन खरीदारी के बहुत से फवायद हैं, वहीं दूसरी जानिब नुकसानात के इम्कानात भी मौजूद रहते हैं। आज के मुजरिम कौन में हम आपको कत्ल की एक ऐसी दास्तान दिखाएंगे जिसमें ऑनलाइन खरीदी गई क्लोरोफॉर्म से एक खातून को कत्ल किया गया। शौहर ने अपने भतीजे के साथ मिलकर पहले क्लोरोफॉर्म से अपनी बीवी को बेहोश किया और फिर उसकी सांस रोककर उसे कत्ल कर डाला। शौहर ने आखिर बीवी को क्यों कत्ल किया? मुंह बोले भतीजे ने इस कत्ल में अपने चचा का साथ किस लालच के तहत दिया? ऑनलाइन क्लोरोफॉर्म कितनी मिकदार में और कितने रुपयों में खरीदी गई? कत्ल के बारे में घर वालों को आखिर कैसे मालूम हुआ? पुलिस ने मुल्जिमान को कहां से गिरफ्तार किया? उठेगा इन तमाम सवालात से पर्दा आज के मुजरिम कौन में। अच्छा जी, मिस्री शाह में ये शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का मामला है। एक शख्स ने इसमें मामलत भी की है, मतलब उसने साथ दिया है इस शख्स का अपनी बीवी को कत्ल करने में। ये मामला क्या है? क्या ये इसकी पहली बीवी थी? इससे क्या इसकी दूसरी शादी हुई थी? बच्चे कितने थे? क्या कोई घरेलू झगड़े की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची कि इसने अपनी बीवी को कत्ल किया? किस तरह कत्ल किया और कहाँ पे कत्ल किया और मामला असल क्या है, ये पूछेंगे। मेरे साथ आतिफ रियाज साहब हैं जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं थाना मिस्री शाह के। इन्होंने इस मुल्ज़म को और जो इसका साथी है इन दोनों को गिरफ़्तार किया है। सबसे पहले ज़रा कत्ल आतिफ साहब डिस्कस कर लेते हैं कि वक़ुआ क्या था। 15 पे कॉल चली, 15 पे कॉल किसने की? ऐसे हुआ कि जुमे का दिन था, 1 सितंबर का ये इंसिडेंट है। तकरीबन शाम को 5:30 बजे के करीब हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि घर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसकी डेथ हो चुकी है और ये शुबा है कि इसको कत्ल किया गया है। और ये 15 पे कॉल किसने की? घर में से, फैमिली मेंबर में से किसने की? जो मकतूला का भांजा था उसने 15 पे कॉल की। ठीक है। मकतूला जो है वो 38 ईयर्स ओल्ड थी। 8 साल पहले इसकी जो है ना वो शादी हुई थी। ठीक है। इस मुल्ज़म के साथ अनवर नाम है मुल्ज़म का। अनवर के साथ इसकी दूसरी शादी थी। ठीक है। पहली शादी अनवर की 30 साल चली जिसमें से इसकी बीवी फौत हो गई। अच्छा। अनवर के जो बेटे हैं वो जवान हैं और शादीशुदा भी हैं। और इसकी अपनी उम्र कितनी? इसकी अपनी उम्र 60 के करीब है, 60 साल के करीब। जी ठीक है। तो ये दूसरी शादी थी इसकी? ये दूसरी शादी थी। तो ये पसंद की शादी थी, मतलब एक शादी जिसमें औलाद भी है, बच्चे भी हैं। बच्चे जिस तरह आपने बताया कि बड़े भी हैं, 30 साल पहले शादी होती है। तो ये इसने को पसंद की शादी की थी? नहीं, इसने शादी करनी थी। फिर जैसे होता है रिश्ता करवाने वाले होते हैं, जो खातून थी
मकतूला उसको भी ऑलरेडी तलाक हो चुकी थी। ठीक है। तो वो तलाक याफ्ता थी। खातून की भी दूसरी शादी? जी, खातून की भी दूसरी शादी। ठीक है। तो ये शादी इसने अपनी पहली बीवी की रजामंदी से की? पहली बीवी के इंतकाल के बाद। इंतकाल के बाद की? अच्छा, ठीक है। वो उसका इंतकाल हो गया, फिर दूसरी शादी? जी, बिल्कुल ठीक है। औलाद थी। अब ये रहते कहाँ थे? एक ही घर में रहते थे? तकरीबन 3.5 मरले का घर है इनका मिस्री शाह में। ठीक है। डबल स्टोरी घर है। ठीक है। तो घर में इकट्ठी सारी फैमिली रह रही है। ठीक है। उसमें 2 बेटे हैं। बेटी जो है ना वो शादी करके अपने घर जा चुकी है और एक बेटा शादीशुदा है, एक बेटा कवारा है। ठीक। साथ में ये मकतूला थी। ठीक है। और ये सारे एक ही घर में डिफरेंट पोर्शंस में रहते? जी बिल्कुल, 2 पोर्शन थे वो। तो मुझे ये बताएं कि पता क्या चल सका है, क्या इस दूसरी चूँकि वालदा लगी, स्टेप मदर कह सकते हैं बच्चों की, बच्चों की नहीं बनती इस खातून के साथ, या मियाँ का मामला था अपनी बीवी के साथ? इसमें जो इसकी सेकंड वाइफ थी उसका इसके बच्चों के साथ कोई इतना अच्छा आपस में रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है। बच्चों की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी। ठीक है। और अक्सर बेशतर जो मुल्ज़म, हम ये कह सकते हैं कि इस खातून को या स्टेप मदर को बच्चों ने कबूल ही नहीं किया था? कबूल नहीं किया। ठीक है। ठीक, क्योंकि एक तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है। दूसरा वो खुद शादीशुदा थे। ठीक है। तो अब उसमें जो अभी जो हॉट इशू था वो ये था कि खातून चाह रही थी कि ये बच्चे भी जवान है। ठीक है। और मैं मतलब इस घर में जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो हमें जो है ना वो अलहदा करें। ठीक है। उस पर अक्सर औकात इनका लड़ाई झगड़ा भी रहा। अपने मियाँ पर ये प्रेशर डालती होगी, जाहिर है कि, या उसका हक भी था, तकाजा करती होगी कि मेरी यहाँ नहीं बन रही, मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, बच्चे मेरे साथ खुश नहीं है, तो आप मुझे अलहदा कर दो, जिसमें खातून के एक औरत का हक होता है। ठीक है। तो इस बात को लेके लड़ाई झगड़ा, इस बात को लेके अक्सर बेशतर लड़ाई झगड़ा होता रहा है। ठीक है। तलाक तब तक भी नौबत पहुंची। अच्छा, पहले भी इस तरह? पहले भी 2 दफ़ा नौबत पहुंची। ठीक है। मोअज़्ज़िज़ीन बैठे, उन्होंने सुलह सफ़ाई करवा दी। ठीक है। तो अभी जो है ना वो मुल्ज़म ने 2-3 माह पहले ये प्लानिंग शुरू कर दी कि अब मैं जो है ना वो जान छुड़वाऊँ किसी तरह इससे। 1 सितंबर 2023 की शाम 5:30 बजे 15 पर पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। कॉल पर एक लड़के ने पुलिस को बताया कि उसकी खाला की लाश घर पर पड़ी हुई मिली है। मरने वाली औरत बुशरा की उम्र तकरीबन 38 साल थी। 8 साल कबल उसकी शादी अनवर नामी शख्स से हुई थी। बुशरा अपने शौहर अनवर और उसके 2 बेटों के साथ लाहौर के इलाके मिस्री शाह में रहती थी। बुशरा अपने शौहर से इस बात का तकाजा करती थी कि वो उसके बेटों को जायदाद में से हिस्सा देकर अलग कर दे। इस वजह से घर में आए दिन लड़ाई चलती रहती थी। इस लड़ाई झगड़े से तंग आकर अनवर ने 3 माह कबल अपनी बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस मुल्ज़म की प्लानिंग में और कौन कौन शामिल था? इसकी औलाद, इसके बच्चे शामिल थे? नहीं, इस मुल्ज़म के साथ इस मुल्ज़म का एक दोस्त होता था पुराना। ठीक है। वो फौत हो चुका है। उसका एक बेटा था जो इसका भतीजा बना हुआ था। ठीक है। तो उसके साथ इसने सारा दुख सुख शेयर किया कि मैं बहुत तंग हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, बच्चे अलहदा परेशान करते हैं। उसकी सिंपैथी ली, उसको लालच दिया। ठीक है। होंडा 125 का। अच्छा। ठीक है, कि मैं आपको एक होंडा 125 ले दूंगा। ठीक है। तो इससे किसी तरीके से मेरी जान छुड़ा दो। वो फिर मोटरसाइकिल लेकर दिया? नहीं, वो तो काम होने के बाद लेके देना था। ठीक है। और जैसे ये काम हुआ, इन्होंने जैसे प्लानिंग की थी। इनकी प्लानिंग सबसे पहले जरा मुझे बताएं, इनकी अपनी प्लानिंग क्या थी? क्योंकि ये थी कि हम जो है ना वो उसको बेहोश करेंगे। ठीक है। इन्होंने क्लोरोफॉर्म लिया। अच्छा, बेहोश करने के लिए? जुमे वाले दिन ये दोनों ने, अनवर ने घर में जो है ना वो छोटी बेटी जो 6 साल की थी, जो इसी खातून से इसकी बेटी थी जिसको कत्ल किया, उसको ट्यूशन पे भेज दिया बिफोर टाइम। ठीक है। घर खाली था, इसने बुलवा लिया अपने साथी को, बल्कि ये बाइक पे जाके खुद उसे लेके आया। ठीक है। ला के उसे ड्राइंग रूम में बिठा के तो वाइफ को किचन में भेजा, मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है। जैसे वो किचन में मसरूफ़ हो गई, इसने उसको कहा कि मैंने उसको इंगेज कर दिया है, ठीक है, अब आप उसे बेहोश करो। अच्छा, वो ड्राइंग रूम से किचन तक गया? वो ड्राइंग रूम से किचन तक गया। ठीक है। किचन में जाके वो खाना बनाने में मसरूफ़ थी, उसको उसने रुमाल सुंघा के क्लोरोफॉर्म वाला बेहोश कर दिया। अच्छा। उसके बाद इन्होंने दोनों ने उसकी डेड बॉडी किचन से पकड़ के रिमूव की बेडरूम के अंदर। उससे बेहोश किया। क्लोरोफॉर्म से मर गई वो? सर मैं बताता हूँ, उसको बेहोश किया। ठीक है। बेहोश करने के बाद उन्होंने उसको वहाँ से उठाया और बेडरूम में शिफ्ट कर दिया। ठीक है। रुमाल से उसका सांस बंद कर दिया। ठीक है। इन दोनों ने किया? दोनों ने मिलके किया। बारी बारी जब एक थक जाता था दूसरा मुंह पे हाथ रखता था। ओहो, कितनी देर तक ये करता? और ये तकरीबन बता रहे हैं कि जी हमने ना आधे घंटे बाद, इनके पास एक ग्लूकोमीटर था, ठीक है, जिससे वो पल्स रेट चेक होता है। हाँ। इन्होंने
आधे घंटे बाद उसको लगा के वेरीफाई किया है कि इसकी पल्स अब 0 आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, जब वो ग्लूकोमीटर डॉक्टर का काम भी खुद ही किया है जी, वो प्रॉपरली इन्होंने मैच्योर किया। ठीक है। तो जब इन्होंने ग्लूकोमीटर से वेरीफाई कर लिया कि अब ये बेहोश नहीं है, मर चुकी है, इसमें ऑक्सीजन लेवल भी 0 हो चुका है। ठीक है, ठीक। तो फिर ये वहाँ से जो है ना उसको छोड़ के तो दोनों निकल गए हैं। ठीक है। और उस वक्त जब ये काम हो रहा था जी, उसे कत्ल किया जा रहा था, घर के दूसरी मंजिल पे और कौन कौन था? घर की दूसरी मंजिल पे और कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था जी, मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं दूसरे, वो कोई भी घर पे नहीं था। वो कहाँ गए हुए थे? वो जो इसकी है बड़े बेटे की जो बीवी है वो ऑलरेडी अपने मेके थी और बेटा अपने काम पे था। और जो छोटा बेटा है वो दरसे निज़ामी आलम फाजल टाइप है, वो जुमा पढ़ाने के लिए गया हुआ था वो। सो इन्होंने चूंकि सारा प्लान करके किया है, तो पता था ये सूटेबल टाइम है, यहाँ पे इस वक्त घर पे कोई भी नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये काम करके लाश को घर में छोड़ के उसके पास एक आयरन बिजली के साथ अटैच करके उसको गर्म करके छोड़ गए। ओहो, अच्छा। ताकि हम इसको जो है ना वो रंग दे सकें कि ये करंट लगने से शायद करंट लगने से, या इसमें आतिफ साहब दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि वो चूँकि स्त्री को चलता छोड़ के चले गए थे, खुदा ना खास्ता उससे आग भी लग सकती थी। बिल्कुल लग सकती थी, लेकिन स्त्री चूँकि खड़ी थी, वो किसी कपड़े के ऊपर नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ जो है ना वो स्त्री गर्म हुई है। उसके साथ लाश उस स्त्री स्टैंड के पास कहीं पड़ी हुई उसकी बेडरूम में ही जो है ना वो जो लाश स्टैंड है वहीं पे स्त्री स्टैंड था। तो इन्होंने जो है ना वो रंग देने की कोशिश की कि ये करंट लगने से इसकी डेथ हो गई है। ठीक है। लेकिन जब आप लोग मौके पे पहुंचते हैं तो जाहिर है एक आम आदमी के देखने की आंख या नज़र और होती है, एक पुलिस वाले के देखने की नज़र और होती है। तो उस लाश को देख के या मौके को देख के आपको अंदाज़ा हो गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि ये बिल्कुल कत्ल है? ये बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जो स्त्री थी ना उसका हैंडल तोड़ दिया गया था। ठीक है। कि ये जैसे कि जी ये स्त्री, इसको करंट लगा और स्त्री इसके ऊपर गिर गई ना, वहाँ पे जिस जगह से हैंडल तोड़ा वहाँ पे स्त्री का हैंडल टूट नहीं सकता था। दूसरा ये है कि करंट अगर किसी हाथ पे, बाजू पे, किसी जगह पे लगता है तो वहाँ पे प्रॉपर कोई निशान होगा, जख्म होगा, उसका सिवाय मुंह के किसी जगह पे भी कोई जख्म या कोई इंजरी या कोई चेहरे पे जख्म कैसे था, किस तरह का जख्म? सिर्फ चेहरे के ऊपर स्वेलिंग थी। ठीक है। जहाँ जैसे आप किसी चीज़ को दबा दें खून जम जाता है, वो रेडनेस आ गई थी। वो उस दौरान हुई जब बिल्कुल जब उन्होंने दबाए रखा थे, तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग जो थी वो फिर नाक से हल्का हल्का खून भी रिसा हुआ था। बीवी को कत्ल करने के मंसूबे में अनवर ने अपने दोस्त के बेटे एहसान को शामिल किया, जो उसका मुंह बोला भतीजा बना हुआ था। कातिल ने अपने मुंह बोले भतीजे एहसान को ये बताया कि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है। अगर एहसान अनवर की बीवी बुशा से जान छुड़ाने में उसकी मदद करे तो अनवर उसे एक मोटरसाइकिल खरीद कर देगा। एहसान के साथ मिलकर अनवर ने पहले अपनी बीवी को क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया, फिर उसकी सांसें रोककर उसे कत्ल कर डाला। बीवी को कत्ल करने के बाद अनवर ने शक खत्म करने के लिए ऑपरेटर से बीवी की नब्ज भी चेक की कि क्या वो जिंदा है या वाकई मर गई। जब उसे तसल्ली हो गई कि बुशरा मर चुकी है, तब वहां से फरार होने से पहले उसने स्त्री को चलता छोड़ दिया और कत्ल को करंट लगने के वाकये की शक्ल देने की कोशिश की। अनवर, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, काम काज क्या करते हो? मैं गड्डियां का काम करना था। ठीक है, छोड़ दिया वो काम? हाँ, कुछ साल गया। आजकल कुछ नहीं करते? नहीं, बस फारिग से। घर में बिल्कुल फारिग? तो घर का निज़ाम किस तरह निज़ाम चल रहा थी, जगह जुगा। ठीक है, उससे निज़ाम चल रहा था। पहली बीवी फोत हो गई थी। हाँ, उसमें से कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा है? हाँ जी, शादीशुदा है। उसी घर में रहते हैं? हाँ जी। ठीक है। और एक छोटा बेटा है जो पढ़ रहा है? हाँ, और एक बेटी भी है? बेटी शादी कर, वो भी शादीशुदा है। तो उस घर में सिर्फ बेटा रहता है, एक छोटा बेटा रहता है। हाँ, और उसके बाद फिर ये दूसरी शादी कब की? 8 साल। 8 साल हो गए हैं। ठीक है। तो ये कोई जानने वाले थे, किसी रिश्ते कराने वाले के थ्रू मिले? एक दोस्त सी, उन्होंने कहा सी यार कि मैं ना कल्ला रह के थक गया। ठीक है। उन्हें कहा जितनी शादी करा देनी यार, तू घबरा ना। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने शादी कराती। तीसरे चौथे दिन ही ना इन्होंने महल्ले च गया मैं। ठीक है। तो वो कहते कि यार तू किधर विआह करा लिया जी? अच्छा। तो तेनू पता नहीं सी? ठीक है। यार मैनू नहीं इस गल क्या बताया मोहल्लेदारों ने? कि ये तो है इंज दी है। नहीं, उसके किरदार पे को बात की उन्होंने? हाँ, ये बड़ी जलील औरत है, घर च लड़ाइयाँ पवा देंदी है। अच्छा। ऐसा कर दी, इंज कर दी है। इसकी भी दूसरी शादी थी? हाँ जी। पहले मियाँ फोत हो गया था? नहीं, तलाक याफ्ता ही। तलाक ली थी। ठीक है। तो पहले तसल्ली नहीं की थी? पहले तसल्ली नहीं की। जेड़ा दोस्त सी ना, कहंदा मेरे बड़े जानने वाले हैं। अच्छा।
ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਗਲੇ ਦਾ 25 ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ठीक है। ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ठीक है। चलती रही भी जान फिर घर हाँ बार में ठीक चलता चल रही रहा? उस पे कोई कभी शक तो नहीं हुआ? नहीं या कभी कोई ऐसी चीज़ आपने उन्हें आंखों से दो चार दफ़ा मैंने किया मेरी फलाने ने सैटिंग सी मेरी फलाने मैं कहा अच्छा यार सैटिंग सी ना ख़त्म कर मैंने ना दसिया कर अगले मामले इस बात का किसी और को इल्म है आपके अलावा? नहीं ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਸੀ आपके घर में से किसी को नहीं नहीं पता? मैं दसदा ही नहीं ना इज्जत मेरी भी खराब होनी आपने उनकी बहन से या सारे किसी ने और से गल्लां कभी बात सारे ने की? गल्लां करना सबको पता था? सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ठीक है। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਪਾੜਿਆ अच्छा। ਵੀ अच्छा। ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ जब आपको पता चल गया था वो खत्म इस यार तरह किया ਮੈਂ छोड़ा ਉਹਨੂੰ क्यों नहीं? ਛੱਡਤਾ छोड़ दिया था? ਹਾਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 100 ਦਫਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕ 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 ठीक है। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ठीक है। नहीं आपने सिर्फ ज़बानी ਮੈਂ तलाक दी ਜ਼ਬਾਨੀ थी ਦਿੱਤੀ या ਸੀ आपने कोई ਨਾ notice ਜ਼ਬਾਨੀ भेजा? ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ हाँ। ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ठीक है। ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਤਲਾਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਹੈ ठीक है। ਭਾਵੇਂ 500 ਦਫਾ ਕਹਦੇ ਤਲਾਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ठीक है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ बिल्कुल ठीक है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ अनवर ने हमें बताया कि पहली बीवी का इंतकाल होने और बच्चों की शादियां करने के बाद वो खुद को अकेला महसूस करता था, इसलिए उसने बुशरा से शादी कर ली। शादी के चंद रोज बाद अनवर जब अपने ससुराल गया तो वहाँ के मोहल्लेदारों ने उसे बताया कि उसकी बीवी एक बदचलन औरत है। इस बात को लेकर वक्त गुजरने के साथ साथ अनवर और बुशरा के इख्तलाफात बढ़ते गए। बात यहाँ तक पहुँची कि अनवर ने बुशरा को कत्ल कर डाला। जब पुलिस आती है तब ये वापस घर भी आता है या ये उसके बाद फरार आता है? जब पुलिस आई है तो इसके चूँकि तब इसके जो मकतूला के भाई बहन भांजे वो आ चुके थे। ठीक है। उनको इनके साबका कशीदा हालात के बारे में भी वाज़ेह इल्म पहले था। से पता तो इनका शक डायरेक्टली इनका शक डायरेक्टली गया कि इन्होंने ही किया होगा, वो उन्हें भी शक था, लेकिन ये पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हुआ कि ये भांजा वैसे ही मिलने के लिए आया था। नहीं, मैं बताता हूँ, ये खातून जो थी ना अक्सर अपनी बहन से फ़ोन पे बात करती थी। जब ये किचन में खाना बना रही थी तब भी अपनी सिस्टर से ये फ़ोन पे बात कर रही थी और जिस दौरान उसे कत्ल किया गया उसके बाद उसकी सिस्टर ने बार बार कॉल्स किए हैं इसके मोबाइल पे। जब इसका फ़ोन अटेंड नहीं हुआ तो उसने अपने बेटे को भेजा कि जाओ खाला को देख के आओ कि उसका फ़ोन क्यों नहीं अटेंड हो रहा, क्योंकि वो भी मिस्री शाह में रहते हैं, उनका 5 मिनट का जो है ना वो डिस्टेंस है बहन के घर से। ठीक है। तो भांजा आया तो उसने फिर ये सारी सूरत देखी और 1 पे कॉल कर। इसे फिर कहाँ से आपने गिरफ्तार किया और कब किया? इसे जो है ना वो हमने उसी रात ही अरेस्ट कर लिया था। ये भाग गया था। इसकी जो है ना ये खराद का काम करता है, इंजन वगैरह रिपेयर करता है। ठीक है। तो हमें इसकी लोकेशन ली, लोकेशन से इसको ट्रेस आउट किया, ट्रेस आउट करके हमने इसको अरेस्ट कर लिया। हाँ, और साथ जो इसका दूसरा मुलज़िम है साथी, उसमें हमने फिर जब इसका कॉल डाटा एनालिसिस किया तो मीनवाइल इसने भी बता दिया था। आफ्टर दैट हमने उसका कॉल डाटा लिया, कॉल डाटे से उस बंदे की लोकेशन मिच्योर की के आया कि वो वाकई इसके साथ था या नहीं था। तो जब उसके खिलाफ हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हो गई तो फिर हमने इसकी निशानदेही पे उसको अरेस्ट कर लिया। जब आपने इसे पकड़ा गिरफ्तार किया तो मान गया फौरी? कहानी इसने बता दी? ये जब पकड़ा गया तो इसने बताया है कि जी ये सारा कुछ मुझसे अनवर ने करवाया, उसी साथी मुलज़िम ने उसी ने करवाया। आपने पूछा होगा यकीनन क्या उसका इंटरेस्ट क्या होगा, वो तो एक गैर आदमी। बिल्कुल ऐसी है वो, उसे था, उसने कहा कि जी मैं जब भी इसके पास जाता था मेरे साथ रोना रोता था, मैं घर में हालात ठीक नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी किसी तरीके से जान छुड़वा दो। और इसने जो है ना मुझे 10,000 एडवांस दिया था, जिसका मैंने क्लोरोफॉर्म मंगवाया, इसके कहने पर मंगवाया। ठीक है, ये खुद मुझे बाइक पे लेके आया। ठीक है। ठीक है, और ये करवाने वाला सारा ये है, मेरा इसमें रोल सिर्फ इतना है कि मैंने इसको फैसिलिटेट। आपके सामने उसने क्या बयान दिया, कत्ल किया क्यों है? कोई इसके करैक्टर पे बात तो नहीं करता या कोई और वजह तो नहीं बताता? ये जो मुल्ज़िम है ये बताता है कि ये तलाक याफ्ता थी, सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती थी और बातें करती रहती थी। जो हमने कॉल डाटा मकतूला का लिया है, ठीक है, उससे हमें ये एहसास हुआ है कि ये खतून अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच। और उसे शक था?
नहीं, अपनी बहन के साथ अटैच थी। उसके मियाँ को शक था कोई? उसके मियाँ को बेसिकली कैरेक्टर पे तो अभी ये सिर्फ जस्टिफाई कर रहा है खुद को, लेकिन एक्चुअली जो हम देख रहे हैं ना कि वो ये है कि उसे ये था कि ये हमारे घर में इसकी बहन क्यों मुदाखलत करती है। ठीक है। वो हर काम अपनी बहन को बताती थी, जैसे एफिलिएशन होती है, माँ बाप उसका था नहीं तो बहनें होती हैं, बहन से डिस्कस तो बहन से डिस्कस करती थी। इस वजह से इसे था कि ये सारी बातें घर की जो है ना वो बहन से करती है और बहन को बताती है। अदरवाइज उसका कोई करैक्टर के हवाले से कि वो उसका करैक्टर ठीक नहीं था या कोई ऐसी बात वो कोई भी हमारे ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। अभी स्टेटस क्या है? रिमांड अभी हमने इनका रिमांड लिया है, इनको जो है ना वो अभी रिमांड पे है, रिकवरी हमने कर ली है। अभी इनका चालान तैयार होगा, चालान तैयार करके तो इनको हम जेल भिजवाएंगे और सजा करवाएंगे। मकतूला के बहन भाई ये जानते थे कि अनवर अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए उन्हें इस बात पर शक था कि शायद अनवर ने उनकी बहन को कत्ल कर दिया है। कत्ल के वक्त मकतूला बुशरा फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। अचानक फोन बंद हुआ तो मकतूला का भांजा अपनी खाला का पता करने के लिए उसके घर चला गया, मगर घर पर खाला की जगह खाला की लाश मौजूद थी। ये उसके सारे मामलात, उसका किरदार अगर ठीक नहीं था, शादी से पहले का था, शादी के बाद भी उसके ये मामला? शादी तो पहले भी एनजी सी। नहीं, शादी के बाद भी ये मामला थे? शादी तो बाद भी यही मामला। कभी कुछ आपने देखा अपनी आंखों से? फोन कर दी जिसने फोन तो जो उन्होंने डाटा निकलवाया वो तो अपनी बहन से बात कर रही होती, कोई ऐसा मशकूक नंबर नाम नहीं निकला। भैन कर रही थी उसने, जिसने मामला तो है उसने भैन कर रही थी। उससे पहले भी जो इंचार्ज मुझे बता रहे हैं कि हमने सीडीआर निकलवाई है, कोई ऐसा मशकूक नाम नहीं था, नंबर नहीं था कि वो किसी मर्द से बात करती थी? नहीं, अपने किसी दोस्त से, आशना से बात करती? वो ना अपने घर जाती थी ना माल, समझ गए, उत्थे ही गली महल्ले च लगदा उच्चा नहीं सी तलका दे गए, मैंने पता सी। अच्छा, फिर तो ऐसी औरत के साथ रहना नहीं चाहिए सी जी। तो फिर क्यों छोड़ दिया? छड़ता जबरदस्ती छोड़ देते? मैं कहने वो कहते मैं जाना नहीं था, जो मर्जी कर ला, जो तेरा दिल करता कर ला, मैं वजह क्या थी? तेरी बच्ची मार के जाऊँ। वो आपके साथ क्यों रहना चाहती थी? बस अल्लाह मेरे पैसे दे। पैसा पूछा? अच्छा है, पैसे पूछा, अच्छा खिलाते थे। अच्छा ठीक है, चलें ये मामला चलते रहे। और जिन्ने पैसे सन वो भैन भरावा अपने भैन भरावां देंदी सी। ये सारे मामला चलते रहे। अब आके ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि अब मैंने इसे कत्ल कर देना? और ये प्लानिंग खुद से की पहले या इसके साथ? नहीं, रात इन्हें ना बाबा मैंने गालां गूलां कड्डियां। ठीक है। समझ गए, कहती मैं तेरे बच्चे मार दांगी, तेन इंज कर दांगी, तेन इंज कर दांगी। समझ गए। मैं कहती क्या थी? कहती थी अलग कर दो मुझे? नहीं, मैं कहते अलग हो जा। कहती नहीं, मैं रहना भी इस घर च ही, मरना भी इस घर च। ठीक है। समझ गए। ये कहती थी कि बच्चों को भेज दो यहाँ से, बच्चों को कढ़ इत्थों। समझ गए। फिर मैं इत्थे गल करांगे, दिन पहले अपने बच्चों को देखो, कोई माँ बाप अपने बच्चों कढ़दा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर कत्ल का मनसूबा कब बनाया? मैं अक गया सा, तकरीबन रोजाना मेरा गिरबान फड़दी सी। ठीक है, ठीक है। केड़ा इज्जतदार बंदा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो वो खुद से फिर समझाना सा। हाँ, नहीं समझती, खुद से फिर ये सारा प्लान किया या इसके साथ सारा मशवरा किया? बेहोश करिए ताकि इसे कहा ताकि सबक। ये कौन है? और मेरे दोस्त का बेटा यार, शरीफ आदमी। समझ गए। तो शरीफ आदमी को आप खुद भी शरीफ आदमी लगती हैं, इसे भी फंसा दिया है। बस इसके हाथ रंगे गए 302 से, कत्ल से आपके हाथ भी रंगे गए। अच्छा, इससे फिर क्या मशवरा किया? मैं उनका यार ना कहना ऐसा बेहोश करने ताकि उन्हें पता सबक आवे। हाँ, वो बस इन्हें करोड़ों रुपये लियांदी है। ठीक है, उसके पैसे आपने दिए? हाँ जी, पैसे। अच्छा, तो उस वक्त घर पे कौन कौन था? कोई नहीं था। कोई भी नहीं था? फिर उसी टाइम पे बुलाया? हाँ जी, जब घर पे कोई ना हो? नहीं, मैंने पता थी, जुमा पढ़ के आया। बेहोश इसने किया? हाँ, बेहोश। ठीक है, आपकी इज्जत थी ना जैसी भी थी, और आपको उससे एतराज़ भी ये था, अगर वो उसका किरदार ख़राब था कि लोगों के साथ जाती क्यों, बात क्यों करती हो, तो इसे भेज दिया गैर आदमी को, जाओ जाके। मैं थे बेशक, लेकिन ज़ाहिर गया ना उसके पास, बस मुंह पे आते हाथ रखा, बेहोश होगी, फिर क्या किया? बस उसके बाद नहीं, सांस भी तो दबाया ना? नहीं, सांस नहीं दबाया। क्लोरोफॉर्म से तो बेहोश होता है, मरता थोड़ी। बस किधर डोज ज़्यादा दे दी। डोज ज़्यादा दे दी, मर गई। उसके बाद फिर तसल्ली कैसे की कि हाँ ये मर गई? और छड़ के चले गए। नहीं, उसके वो नब्ज़ चेक की, फिर ग्लूकोमीटर से उसे वो नब्ज़ चेक की उसकी? बस नब्ज़ चेक की थी, वो भी मंगवाया हुआ था। हाँ। कत्ल से एक रात पहले अनवर की अपनी बीवी से लड़ाई हुई थी। अनवर के मुताबिक उस रात मकतूला ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसके बेटे घर छोड़कर ना गए तो बुशरा अपनी 6 साला बच्ची को कत्ल कर देगी। अनवर ने अपनी बीवी को राह से हटाने के लिए ऑनलाइन खरीदे हुए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया। अब मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा ऐसे इस तरह हो जाए। अब मुझे ये बात बताएं, सोच समझ के प्लान किया, कत्ल किया, ये तो ना कहीं कि मैंने बेहोश किया था और उसे समझाना था? बेहोश किया है। इस तरह से कौन डराता है? क्लोरोफॉर्म उसे बड़ी
अल्लाह दी नेक बंदी सी की कवां बस की ना कवां। भाई साहब आपने दुनिया देखी है, हाँ जी, बस समझदार आदमी हैं आप, कारोबारी आदमी हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर वो इस किरदार की मालिक भी थी, अच्छी औरत नहीं थी, ये हक आपको किसने दिया है कि उसे कत्ल कर? बस हो गया नहीं, इतनी छोटी मामूली बात है। मैं कहता कि हाँ मैं तो नहीं कहता, आप कह रहे हैं ना कि नहीं वो बस जान छोड़ बस इस तरह नहीं जान, मैं कहता कि मैं क्या हो गया। आप अपने किरदार की गवाही दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना, कोई भी नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि जिसका किरदार अच्छा नहीं है तो उसे कत्ल कर दिया जाए? नहीं, उन्होंने डराने की कोशिश की थी, वो बस अल्लाह ने प्यारी हो गई बस। चलें अब ठीक है, नहीं खुश हैं आप? नहीं, जान छूट गई उससे? नहीं भाई, मैं जलील हो रहे हैं बस। जलील तो इसलिए हुए ना क्योंकि पकड़े गए हैं, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। वरना तो जाहिर है कोई जलालत नहीं थी, वरना तो बड़ी तसल्ली थी ना कि ठीक है मेरी जान छूट गई इस औरत से। बस कोई गिला वो कोई है, पछतावा है? बड़ा बड़ा। किस चीज़ का पछतावा है? आप ही मर जाते चंगा से। अच्छा, आप ही पछतावा इस चीज़ का कि ज़ाहिर जैसी भी थी शरीक हयात थी और इंसान थी, फिर बेटी की माँ थी। एहसान, इन्होंने सबसे पहले आपसे कब मशवरा किया था कि मैंने कत्ल करना ही है? आपको इनके घर के हालात का पता था? हाँ जी, बताते थे, अक्सर मिलते थे। कत्ल करने का इरादा नहीं था हमारा, इरादा नहीं था। बस इन्होंने बताया जो भी कि बेहोश करने का या हाँ समझाने का, वैसे तो अकल नहीं मानती कि बेहोश करके कौन किसे समझाता है, और जो भी प्लान था ये कब किया था? काफ़ी पुराना था? नहीं, ये कोई 10-15 दिन पहले उन्होंने बात की थी। फिर डिफरेंट प्लानिंग्स होती होगी ना कि यार बेहोश कर दें, तुम्हारी तरफ से कोई और मशवरा आता होगा, इनकी तरफ से और मशवरा आता होगा? क्या मशवरा? बस यही बेहोश करने का कहते थे कि बस बेहोश कर दूंगा, जब होश में आएगी मैं कह दूंगा कि देखो मैं अगर ये कर सकता हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो लिहाजा अपनी हरकतों से बात आ जाओ। अच्छा, क्या हरकतें थी? ये तो इनको पता है ना कि बस किरदार। तुमने अगर इतना बड़ा साथ दिया है, कत्ल में साथ दिया है, तो मुझे बताओ, ये भी बातें बताई होगी ना? बस किरदार का ही बताया था, किरदार की ठीक नहीं। फॉर्म कहाँ से लाए थे? गूगल से मंगवाया था, ऑनलाइन। गूगल से ऑनलाइन मंगवाया था, तो वहाँ से गूगल से ये भी पढ़ा था कि बेहोश करने के लिए कितनी भी किरदार देते हैं? नहीं, ये नहीं पढ़ा था। ये नहीं पढ़ा था? नहीं। तो फिर जितना लाया था वो सारे का सारा ही इस्तेमाल कर लिया? नहीं, सारा तो नहीं इस्तेमाल किया, थोड़ा सा कपड़ा गीला से शायद ज़्यादा हो गया था, उसकी डोज ज़्यादा हो गई थी। फिर कितनी देर वहाँ पे रखा? बस वही मुंह पे रखा, चंद सेकंड रखा था, बेहोश हो गई। और उसके बाद फिर मुंह कितनी देर दबाया? मुंह नहीं दबाया था। मुंह तो दबाया ना? तफ्तीश पुलिस की ये बता रही है कि मुंह दबाया, तुमने भी बार बार दबाया, इसने भी बार बार दबाया है, और तुम थकते तो वो दबाता था, वो दबाता था, बार बार ये करते रहे? ऐसा नहीं था, बेहोश किया तो चले। तुम्हारी बात यहाँ तक मान लेगा, अगर बेहोश किया, बेहोश होगी, फिर क्या किया? वहाँ से भागे? फिर वहाँ से मैं चला गया। समझाया क्यों नहीं? किस चीज़ का? समझाना था ना, अक्सर मकसद बेहोश करना था, फिर उसके होश में आने का इंतजार किया समझाने के लिए? मैंने थोड़ी समझाना। किसने समझाना था? तो भाई साहब ने समझाया। तो तुम अलहदा भागे, वो अलहदा चला गया? मैं तो चला गया था घर, अपने घर चले गए। तुम्हें नहीं पता था मर गई? नहीं। ग्लूकोमीटर भी रखा हुआ था, उसे चेक भी कर रहे थे? वो इनके पास था, वो बाद में जब उन्होंने चेक किया तो कहा यार ये तो डेथ हो गई इसकी। वो तो तुम्हें फिर किसने बताया? इन्होंने कॉल की थी। इन्होंने कॉल किया कि वो जो हमने बेहोश करना था वो तो मर गई है? हाँ जी, हैं बिल्कुल ऐसे ही है। भाई साहब समझाया भी था फिर? क्योंकि मकसद ये था ना समझाना है, तो समझाया भी था? बस कुदरती हो गई, ज़्यादा कितने डोज दी थी गई। चले, अगर सिर्फ बेहोश करना था ना तो वो क्लोरोफॉर्म आता ना, ग्लूकोमीटर क्यों रखा? मेरे घर से मैं ऑलरेडी मैंने मसला ना दिल दा ऑलरेडी मेरे घर पे है। इसे जो लालच दी थी, एडवांस दिया था इसे कोई? नहीं, कोई नहीं एडवांस, कोई नहीं दिया, कुछ नहीं। मोटरसाइकिल तुम्हें मिलना था, सुना है? कुछ भी नहीं है, 1 to 5 कोई लालच नहीं। पुलिस की तफ्तीश सारी गलत है, पुलिस झूठ बोल रही। अब उनको पता, उन्होंने आपको क्या था, लेकिन कोई लालच नहीं थी। पापा के दोस्त थे, उन्होंने कहा था सिर्फ बेहोश फी सबीलिल्लाह ये काम किया। तो मारने का होता तो फिर शायद कहता कि मुझे कुछ चले बेहोश करने का भी सही, ये फी सबीलिल्लाह इस तरह के काम करते हो? किया नहीं ऐसे, फर्स्ट टाइम ऐसे हो गया। नाज़रीन, आपने देखा कि एहसान ने 10,000 रुपए में ऑनलाइन क्लोरोफॉर्म खरीदी और उसकी मदद से अपनी बीवी बुशरा को कत्ल कर डाला। केमिकल बनाने वाली कंपनियां जब ऑनलाइन काम करें तो उनके लिए इस बात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि केमिकल कौन और किस मकसद के लिए खरीद रहा है। ऐसे केमिकल्स की मिकदार और खरीदार के मकसद का तयन करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।